Twilight in Delhi by Ahmed Ali. We are going to discuss chapter number 7 and 8 summary and analysis. So, in chapter number 7, the setting is Mirnihal House. Character in this chapter is Begum Wahid, Begum Nihal, Said Hassan, and Begum Jamal. About the chapter is अगर हम चैप्टर में देखें तो जो इशू डिस्कस किया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर वो क्या है, असगर्स मैरिज, जो कि मीर निहाल का बेटा है और उसके जो है शादी का जो है मसला चल रहा है। और मेन इशू क्या आ रहा है कि वो शादी का जो भी इशू है उसमें क्या मेन प्रॉब्लम आ रही है कि वो कास्ट सिस्टम उसमें एक मेन इशू दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर की समरी देखें तो in the morning, Begum Wahid discussed the issue of Asgar's marriage with her mother. At first, he didn't name the girl Asgar wanted to marry, so his mother, Begum Nihal, told him that he wanted to marry Asgar with Suraya, the daughter of one of his cousin, Nasiruddin. ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि जब पिछले चैप्टर में क्या हुआ था कि असगर ने अपनी बड़ी बहन को बुलाया था कि वो अपने उनके इस इशू के अबाउट बात करें अपनी वालदा से। जब बेगम वहीद घर में आई और फिर उन्होंने अपनी अम्मा से असगर की मैरिज के अबाउट बात की तो उन्होंने क्या कहा, और असगर जो बेगम वहीद है उसने जो गर्ल है जिससे असगर शादी करना चाहता था जो कि बिल्किस थी उसका नेम नहीं बताया था। सो उनकी अम्मा जो थी वो बेगम असगर की शादी जो है सुरैया से करना चाहती थी जो कि बेटी है नसीरुद्दीन की। He believes that the arranged marriage is always successful. Then Said Hassan, the husband Begum Nihal's late daughter, come here. He asks for Mehru's hand but he is denied because Mehru's relationship with the marriage has already been settled. Then we met with another character, the Said Hassan. Said Hassan कौन है, जो कि बेगम निहाल की जो एक और बेटी थी जिसकी जो है डेथ हो गई है, उनके हस्बैंड थे। लेकिन अब वो किस लिए आए थे कि वो जो है मेहरू का हाथ मांगने आए थे उनकी अम्मा से, लेकिन उनको मना कर दिया गया क्योंकि जो है मेहरू के जो है ऑलरेडी जो है उनका रिश्ता तय हो गया है। ठीक है, आफ्टर हेयरिंग दिस Sayyid Hassan narrates a hadith to Begum Nihal and Begum Wahid in which it is said that there must be understanding between both the boy and the girl. ठीक है, अब ये हदीत उन्होंने बेगम निहाल और बेगम वहीद को क्यों बताया, क्योंकि जो मेहरू का रिलेशन जो रिश्ता तय हुआ था वो एक ऐसे पर्सन से हुआ था जो कि ना उसने देखा था कभी और ना ही जो इसके घर वाले भी उससे नहीं मिले थे। ठीक है, तो सईद हसन जो कि एक उन्होंने जो है एक हदीस बताई कि वो कहते हैं कि उसमें लड़की और लड़के को एक दूसरे को जानना ज़रूरी है ताकि उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, मैरिंग अ गर्ल टू एन अननोन मैन कैन बी डेंजर। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो ये आगे जाके हमें और इसकी क्लियर पिक्चर नज़र आएगी वाई ही सेड दैट एंड बिकॉज दिस हदीस मैटर अलॉट। When he leaves, Begum talks about the marriage of Wahid Asghar and Bilqis. जब हसन गया वापस तो फिर बेगम वहीद ने जो है असगर की और बिल्किस की बात की कि अगर हम उन दोनों का रिश्ता कर दें, लेकिन बेगम निहाल says that it is impossible because Bilqis belonged to a Mughal family while निहाल फैमिली इज सैयद। अब जो निहाल में मीर निहाल जो था उनका जो घराना था वो एक सैयद फैमिली से बिलोंग करता था और जो बिल्किस का घराना था वो एक मुग़ल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। और ये एक इशू था, मेन इशू, जिसकी वजह से वो लोग जो है नहीं चाहते थे कि बिल्किस जो है इस घर की बहू बने। मोर एवर बिल्किस इज़ द डॉटर ऑफ अ मैड। और इससे ज़्यादा और क्या बात थी कि जो बेगम निहाल जिस वजह से मना करी थी कि वो एक जो है मैड की डॉटर है। ठीक है, when Begum Wahid told that Asghar has decided to commit suicide if he isn't married to Bilqis, Begum Wahid beats her breast on hearing this and says that Bilqis or Begum Jamal has cast a spell on her soul, on her son. Begum Jamal hears the accusation and asks why her name has been mentioned. In reply, Begum Nihal and Begum Wahid said that they didn't say anything about it. She goes back dissatisfied. ठीक है, तो अब बिल्किस जो कि बेगम निहाल जो कि बिल्किस के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने ये देखा, जब उन्होंने ये सुना कि जो उनका जो बेटा है असगर वो सिर्फ बिल्किस से ही शादी करना चाहता है और अगर वहाँ पे उसकी शादी नहीं हुई तो वो क्या उसने क्या कहा कि वो सुसाइड कमिट कर लेगा। ठीक है, सो उस बात पे बेगम बेगम निहाल जो थी
उन्होंने जो है कहा कि ये ज़रूर बेगम जमाल, जो कि उनके घर में ही एक विडो रहती थी, उनकी वजह से हुआ है। लेकिन जब बेगम जमाल ने ये सुना तो वहाँ पे एक जो है हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान थोड़ी बहुत जो है नोक-झोंक चलती रहती है, ठीक है। सो वहाँ अब फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने ये सुना तो वो दोबारा से ये पूछने लग गई कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। लेकिन वहाँ पर फिर थोड़ी सी हम देखते हैं कि चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर थोड़ी उनकी बहस हुई और वो वापस जो है चली गई, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर जो सिर्फ मेन इशू था वो सिर्फ एक बेगम वहीद का बेगम निहाल से बात करने का था असगर की मैरिज के बाद बिल्किस से, ठीक है। So अगर this is the summary and if we see the analysis of this chapter is mainly focused on Asghar marriage as he was fell in love with Bilqis and want to marry. We see his rebellious spirit as he says he will do suicide if anyone reject this proposal, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक जो असगर का जो करेक्टर दिखाया गया है वो बिल्कुल चेंज एंड दिखाया गया, उस ट्रेडिशन से भी वो बिल्कुल बाहर निकल रहा है जो कि एक मुस्लिम ट्रेडिशन या फिर उसकी अगर हैबिट्स देखें हम तो वो एक बिल्कुल एक रिबेलियस स्पिरिट उसके अंदर आई हुई है, ठीक है। और उसने क्या क्या कहा है, अगर वहाँ पर उसका रिश्ता ना हुआ तो वो सुसाइड कर लेगा। बेगम वहीद नाउ ट्राई टू कन्विंस हर मदर द मेन रीजन ऑफ डिनाइंग दिस प्रपोजल इज ऑफ कास्ट सिस्टम as they are Sayyid or Bilqis belong to Mughal's family. At the end of the chapter, the pro-parent shows that the family is going to be the victim of tragedy. जब इन द लास्ट क्या होता है कि जो घर के अंदर जो प्रोज आते हैं और प्रोज जो है एक ट्रेजेडी का एलिमेंट दिखाया गया है। तो अगर हम देखें आगे जाके जो है ये फैमिली के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है ट्रेजेडीज आती रहेंगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 7 एंड इफ वी सी चैप्टर 8, इसमें भी अगर हम सेटिंग देखें तो ये भी जो है मीर निहाल हाउस के अंदर ही हो रही है। और जो इस चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है कि एक सैंड स्टॉर्म आया है और दोबारा से ही जो अगर हम इशू देखें तो वही असगर मैरिज का जो है इशू चल रहा है और स्टॉर्म का, ठीक है। It was a warm and stable afternoon that there was a light breeze, then suddenly a storm broke out. Darkness was everywhere, the lanterns were lit. Begum Jamal said that the broom should be put under the bed immediately to stop the storm. This was one of the common reasons to put a broom under the foot of the bed to end the storm. ठीक है, अगर ये देखें तो एक ये पुरानी कहावतों से है कि अगर तूफान आना शुरू हो जाए तो फिर वहाँ पर जो चारपाई या बेड जो भी है उसके नीचे अगर हम झाड़ू रख देते हैं तो उससे वो तूफान थम जाता है, ठीक है। और बेगम निहाल ने भी जो है अपने सर्वेंट्स को यही हुक्म दिया कि वो ये काम करें फ़ौरन से। और उन्होंने जब ये स्टॉर्म शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा, उससे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर जब आंधी तूफान आना शुरू हुआ तो फिर वो सब लोग उस घर के अंदर जमा होना शुरू हो गए। और ये कहा जाता है कि जब भी कोई स्टॉर्म आए या फिर जब तो फिर क्या होता है, द स्टॉर्म वुड कम व्हेन द जिन्स गेट मैरिड, ठीक है। ये एक बनी हुई है ओल्ड ट्रेडिशन में कि जो अगर स्टॉर्म आता है तो उससे क्या हो रहा है, उसमें क्या होता है कि जो जिन होते हैं, जिन्नात जो होते हैं, उनकी शादी हो रही होती है, ठीक है। तो यही रीज़न इधर बेगम निहाल ने दी थी कि जहाँ के वहाँ पर जो झाड़ू है वो बेड के नीचे रख दें ताकि ये जो तूफान है वो थम जाए। In one corner of the room, Begum Nihal and Begum Wahid were whispering about Asgar's marriage to Bilqis. Begum Nihal agreed to talk Mr. Nihal about this proposal for the sake of his son. The storm soon ended, the lantern rang, and the broom was lifted from under the bed. Things went back to normal. अब जब मैं इसमें एक तो बेगम निहाल और बेगम वहीद जो है दोबारा से जो है असगर के शादी के अबाउट बात करने लग गई और उन्होंने ये भी कहा कि वो असगर की जो नेचर जिस तरह हो रही थी, अगर हम देखें इस चैप्टर्स में जिस तरीके से चल रही है, तो असगर की जो वालदा थी वो वाकई परेशान थी और वो ये सोच रही थी कि असगर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है ये इरादा कर लिया कि वो मीर निहाल से अपने हस्बैंड से इस शादी के अबाउट बात करेंगे, ठीक है। और फिर जब थोड़े ही वक्त के बाद जो है थिंग्स जो है नॉर्मल होना शुरू हो गई और जो तूफान भी था वो भी थम गया, ठीक है। The storm indicated that the old tradition myth as the jinns get married. This was and also it represents the rebellious spirit of Asghar or Mir Nihal, aggressive nature that haunt
बेगम वहीद एंड बेगम निहाल, ठीक है। बिकॉज मीर निहाल जो है बिल्कुल भी एग्री नहीं थे इस शादी के लिए, बिकॉज एक पहले भी जो शादी हुई थी उसमें अब जो है उस फैमिली के ताल्लुक जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इसलिए मीर निहाल अब असगर के लिए बिल्कुल भी, और मीर निहाल एक एग्रेसिव मैन थे, और इसी वजह से जो है बेगम निहाल भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इस बारे में बात करने के लिए, ठीक है। और लेकिन उन्हें जो है अपने बेटे का भी डर था, और उनके जो उसकी जो नेचर थी उससे भी डर था, और उन्होंने लेकिन फिर भी उन्होंने तहिया कर लिया कि वो मिस्टर निहाल से बात करेंगे। At the end, Begum Nihal agreed to take this matter to Mir Nihal. This is all about chapter number 7 and chapter number 8.